देखिए, सवाल ये उठता है जब पत्नी के द्वारा पति के ऊपर झूठा केस किया जाता है, जहाँ पर मामला 498 ए का है, जहाँ पर पत्नी ने आपके ऊपर 498 ए के तहत मामला दर्ज करवाया है। तो अब ऐसी अवस्था में आपको इन आरोपों से अपने आप को कैसे बचाना है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आप मेरे फेसबुक पेज, मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझसे कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी से निवेदन करूँगी कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी से आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं, आप इसी तरह से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। तो सवाल ये होता है कि जहाँ पर पत्नी ने अपने पति के ऊपर 498 ए के तहत झूठा आरोप लगा दिया है, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अब पति को क्या करना है? पति को अपने आप को उन आरोपों से कैसे बचाना है? देखिए, जहाँ पर 498 ए का आरोप लगाया जा रहा है, सबसे पहले आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और खास तौर पर जब महिला झूठा आरोप आपके ऊपर लगा रही है, तो खुद को आप कैसे बचाएं? देखिए, सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आपको अपने सबूत और एविडेंस को इकट्ठा करना है। देखिए, सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको इन आरोपों से खुद को कैसे बचाना है। देखिए, जहाँ पर महिला ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया है, 498 ए के तहत मामला दर्ज करवा दिया है और ये आरोप पूरी तरीके से झूठा है, तो आपको सबूतों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब देखिए, आप सबूत कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई सबूत जिसमें महिला ने आपको, यानी कि आपकी पत्नी के द्वारा कोई ऐसी धमकी दी गई है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो आपको झूठे आरोपों में फंसा देगी। तो इस तरह से उन्होंने कोई चैट के माध्यम से, कोई व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के ज़रिए कुछ ऐसा आपको लिख के दिया है, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, तो आप उसको इकट्ठा कीजिए। अगर पत्नी ने किसी के सामने आपको धमकी दी है, वो बार-बार आपको ये बोलती है कि मैं झूठे आरोपों में फँसा दूँगी, ऐसा कोई एविडेंस, ऐसी कोई गवाही जिससे आपके केस में मजबूती प्रदान हो, आप उस गवाह को भी तैयार करवा सकते हैं। देखिए, आपके पास मैसेज, ईमेल, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट जितने भी आपके हैं, ये सारी चीज़ें आप कोर्ट में लगा सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको अधिक से अधिक सबूत इकट्ठा करने हैं। देखिए, दूसरा काम, पहला काम तो आपका है कि जहाँ पर आपके द्वारा सबूत इकट्ठा किए जाएँगे, दूसरा काम है अग्रिम जमानत देने का काम। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके केस में गिरफ्तारी हो सकती है, आप अपने वकील साहब से बात करते हैं और आपको ऐसा अंदेशा होता है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तुरंत होने वाली है या कभी भी हो सकती है, तो ऐसी अवस्था में आपको अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करनी है। देखिए, अग्रिम जमानत के लिए जब आप याचिका दायर करते हैं, तो वहाँ पर जब आपको जमानत मिल जाती है, तो उस टाइम पीरियड पे आपको अधिक से अधिक सबूत इकट्ठा करने होते हैं। देखिए, 498 ए का आरोप बहुत आसानी से हटाया जा सकता है जब वो आरोप पूर्ण रूप से झूठा हो, इसलिए बिल्कुल भी यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब महिला 498 ए का आरोप लगाती है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपको करना क्या है, सबूतों पर विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दूसरा, अग्रिम जमानत आपको लेनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो सबूत है आपके पास पर्याप्त हैं और आप न्यायालय में इन सबूतों को रखकर अपनी पत्नी के खिलाफ आप सारा मामला लगा सकते हैं उन पे कि ये जो उनके द्वारा आरोप है ये झूठे हैं, सबूत दिखा सकते हैं, तो आप सीधे सीआरपीसी के सेक्शन 482 के अंतर्गत सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और वो पूरा मामला रद्द करवा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि पत्नी ने जो ये आरोप लगाए हैं ये पूर्ण रूप से फर्जी है, आपके द्वारा, आपके परिवार वालों के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं की गई है। महिला ने बार बार आपको धमकी दी है झूठे केस में फंसाने की और हमने अपनी पत्नी की बात, इनकी जो वो शर्तें थी जो हमारे बस की बाहर थी, जो इन्होंने हमसे डिमांड की थी कि आप ये पूरा कीजिए, नहीं तो मैं आप पर झूठे आरोप लगा दूंगी, तो यहाँ पर हमने इनकी बातों को नहीं माना, तो ये सीधे हमारे ऊपर इन्होंने 498 के तहत मामला दर्ज करवा दिया है। आप सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पे सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत मामला दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका जो मामला है वो रद्द हो सकता है, तो आप अपनी पत्नी के ऊपर काउंटर केस भी कर सकते हैं। आप मानहानि का केस भी फाइल कर सकते हैं, जहां पर आप बता सकते हैं कि समाज में पत्नी के द्वारा हमारी बेइज्जती की गई है और बदनाम करने की कोशिश की है, तो ऐसी अवस्था में आप काउंटर केस भी कर सकते हैं, मानहानि का दावा भी आप कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर आपके पास पर्याप्त एविडेंस है, जहाँ पर आपके वकील साहब का आपके साथ साथ है, तो ऐसे केसों में जीत एकदम निश्चित होती है। समय जरूर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पति के पक्ष में ही हमेशा फैसला आता है या पत्नी के पक्ष में ही हमेशा फैसला आता है। फैसला जिसके भी पक्ष में आए, वो जो है, जिसके पास पर्याप्त एविडेंस है, जो ये कोर्ट में साबित कर सकता है कि यहाँ पर मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत है, तो जहाँ पर आरोप गलत लगाए गए हैं अगर आपके ऊपर, तो आप सबूत दीजिए, सबूत पेश कीजिए और जीत आपकी एकदम निश्चित होगी। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।